हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैदाइशी नाम जो है वो हसन है। लेकिन आज आलम इस्लाम और पूरी दुनिया आपको गरीब नवाज़ क्यों कहती है? इसके पीछे एक तारीख़ है, एक वाक़या है। और वो वाक़या ये है कि आपकी उम्र शरीफ जो है वो 10 साल की है। ईद का दिन आया, तमामी लोग ईदगाह की तरफ बड़ी खुशी से जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी के आसार हैं। छोटा भी मुस्कुरा रहा, बड़ा भी मुस्कुरा रहा, ख़वातीन भी मुस्कुरा रही हैं, अमीरों गरीब सब खुश हैं। हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से निकलते हैं। 10 साल की आपकी उम्र है, एक रिवायात में आता है कि 12 साल की आपकी उम्र है। तो आप अपने घर से जब निकले तो आप चलते चले जा रहे हैं, आपके साथ लोगों का हुजूम है और आप भी बहुत खुश हैं। और उसी खुशी के आलम में आप क्या देखते हैं कि गरीब मुफलिस कल्लास बच्चा रास्ते के किनारे खड़े होकर के रो रहा है। जब आपने उसके रोने की आवाज़ को सुना तो गरीब नवाज़ उसके पास में जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो? आज तो ईद का दिन है और ईद के दिन तमाम मुसलमान खुश होते हैं, मगर तुम्हारे तो बाल भी बिखरे हुए हैं, तुम्हारे जिस्म पर अच्छा लिबास भी नहीं है और तुम ऐसा लग रहा है कि कई दिन से भूखे और प्यासे हो। गरीब नवाज़ की जब ये बात उसने सुनी, बच्चे ने जो कि मुफलिसो कल्लास था, तो उसने कहा, आपका नाम हसन है? आपने फरमाया, हाँ मेरा नाम हसन है। तो उसने कहा, भाई हसन, मांग उसकी कड़ी हुई होती है जिसकी बहनें हुआ करती हैं, उसके जिस्म पर अच्छे लिबास होता है जिसकी माँ जिंदा होती है, उस बच्चे का पेट भरा होता है कि जिसका बाप जिंदा होता है। मगर ना मेरी माँ है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई नहीं है। मैं एक यतीम बेसहारा बच्चा हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं है, कोई मेरी खबरगिरी करने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब गरीब नवाज़ ने इतना सुना तो आप बेचैन और बेकरार हो गए और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वादा किया, मौला मैं जब तक ईद की खुशी नहीं मनाऊंगा, जब तक इसके चेहरे पर खुशी के आसार नहीं देख लेता, मैं जब तक ईद की खुशी नहीं मनाऊंगा। हज़रत गरीब नवाज़ ने उस बच्चे को अपने साथ लिया और साथ लेने के बाद अपने घर आए तो आपकी वालिदा ने देखा और कहा, बेटे हसन क्या नमाज़ पढ़ाएं? तो आपने कहा, अम्मी जान मैं कैसे नमाज़ पढ़ सकता था कि ये एक मुफलिस यतीम बच्चा सड़क के किनारे रो रहा है कि ना जिसका बाप है, ना बहन है, ना भाई है, ना माँ है, कोई नहीं है, मैं कैसे खुशियाँ मना लेता इसे गरीबी के हालत में देख करके। आपकी वालिदा ने जब इतना सुना तो वो भी मुस्कुराने लगी, कहा, जिस नबी का तू शहज़ादा है उसी नबी की मैं भी शहज़ादी हूँ। मेरे नबी यतीमों पे दस्ते शफ़क़त रखा करते थे, हम भी दस्ते शफ़क़त रखेंगे। फिर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने उस बच्चे की मांग को काढ़ा, उसे अच्छा लिबास पहनाया, खाना खिलाया। अब बच्चा खुश होने लगा। जब खुश हुआ तो गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने साथ लिया और साथ में लेने के बाद आप ईदगाह की तरफ रवा दवा हो गए, जहां अमीर व गरीब जा रहे हैं, काले गोरे जा रहे हैं, जहां पर हर तरीक़े का आदमी ईदगाह में जा रहा है। इधर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ वो यतीम बच्चा भी जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हातिफ़ गैबी से आवाज़ फरमाई, ऐ हसन, तेरी माँ ने तेरा नाम हसन रखा। हसन के माना खूबसूरत होते हैं, तो यकीनन खूबसूरत है, लेकिन सुन, आज से हम तुझे ये नाम देते हैं कि तू गरीब नवाज़ है। तो उस दिन से हज़रत गरीब नवाज़ पर ऐसा अल्लाह का फजल हुआ कि आलम इस्लाम मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को गरीब नवाज़ से याद करते हैं। चूँकि आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, आपके दिल में गरीबों के लिए बड़ा प्यार, बड़ा हमदर्दी, बड़ा उल्फत थी, इसलिए अल्लाह पाक ने लक़ब से आपको नवाजा। आज देखें, लाखों लोग जाते हैं गरीब नवाज़ की बारगाह में और उन्हें गरीब नवाज़ अता फरमाते हैं। जो जाकर के उनकी बारगाह में दुआ करता है, गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तो अगर बेसहारा जाए उसे सहारा अजमेर में मिल जाए, बे औलाद जाए तो उसे औलाद अजमेर में मिल जाए, और अगर मुफलिस कल्लास अजमेर जाए तो अजमेर के ख्वाजा उसे अता कर देते हैं। इतना अता करते हैं कि दामन खाली होता है लेकिन झोलियाँ भरी हुई नज़र आती हैं।